आज हम जानेंगे ओशो के सभी सूत्र को जो धर्म की साधना सिखाते हो। क्या धर्म का मतलब मंदिर जाना है? क्या साधना का अर्थ रोज पूजा पाठ करना है? ओशो कहते हैं, नहीं, धर्म कोई मान्यता नहीं, एक जागरण है और उसकी जड़ में है सजगता, अवेयरनेस। सजग रहो, बस यही धर्म है। ओशो। धर्म साधना का असली अर्थ। आज के समय में धर्म शब्द सुनते ही हमारे दिमाग में पूजा, कर्मकांड, जाति या परंपरा की छवियां आती हैं। पर ओशो कहते हैं, धर्म का संबंध किसी संस्था या संप्रदाय से नहीं, अपने भीतर के अनुभव से है। जैसे मोबाइल की स्क्रीन बंद हो तो तस्वीर गायब हो जाती है, पर असल में तस्वीर है, बस लाइट चली गई। वैसे ही हम सजग नहीं हैं, इसलिए सत्य दिखाई नहीं देता। जैसे ही सजगता की रोशनी जलती है, सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। यही धर्म साधना की शुरुआत है। सजगता क्या है? सजगता मतलब देखना बिना किसी निर्णय के, बिना किसी टिप्पणी के। जब आप गुस्सा हो तो गुस्से को देखो। जब मन में ईर्ष्या उठे, उसे देखो। जब प्रेम उमड़े, उसे भी देखो। मत कहो ये अच्छा है या ये बुरा है, बस देखो। जैसे सीसीटीवी कैमरा केवल रिकॉर्ड करता है, निर्णय नहीं करता, उसी तरह सजगता मन का सीसीटीवी है जो सब कुछ देखता है पर कुछ कहता नहीं। सजगता विज्ञान नहीं तो क्या है? विज्ञान कहता है जितना अवलोकन सटीक होगा, उतनी सच्चाई सामने आएगी। ओशो कहते हैं यही साधना का विज्ञान है। ऑब्जर्वेशन इज द की। जब आप अपने भीतर के विचारों, भावनाओं और प्रतिक्रियाओं को वैज्ञानिक की तरह देखना शुरू करते हैं, तो धीरे धीरे पर्यवेक्षक, ऑब्जर्वर और विचार, थॉट अलग हो जाते हैं और उसी क्षण भीतर ध्यान जन्म लेता है। एक वैज्ञानिक दूरबीन से तारे को देखता है, एक साधक अपने भीतर से मैं को देखता है। दोनों खोज एक ही दिशा में है, सत्य की। सजगता को कैसे साधें? ओशो कहते हैं, साधना कोई प्रयास नहीं, एक समझ है। सजगता को आप जबरदस्ती पैदा नहीं कर सकते, पर आप उसके लिए वातावरण बना सकते हैं। मोबाइल चेक मोमेंट। जब भी फोन उठाओ, एक सेकंड रुक जाओ, खुद से पूछो, क्यों? यही पहला कदम है सजगता की ओर। ईटिंग मेडिटेशन। खाना खाते समय सिर्फ खाओ, न बात करो, न फोन चलाओ। हर कौर में ध्यान रखो कि मैं खा रहा हूं। इमोशन वॉचिंग। जब मन में गुस्सा उठे, उसे दबाओ मत, बस देखो। कुछ मिनट में वो स्वतः गायब हो जाएगा। नाइट रिफ्लेक्शन। सोने से पहले कुछ मिनट आज के दिन को देखो, कहाँ सजग रहे, कहाँ बह गए। सजगता का फल मुक्ति। जब सजगता पूर्ण हो जाती है तो साधना अपने आप समाप्त हो जाती है, क्योंकि तब कोई साधक नहीं बचता, केवल अविल साक्षी रह जाता है। जहाँ साक्षी है वहाँ संसार नहीं। ओशो। इस अवस्था में मन शून्य हो जाता है, पर यह शून्यता मृत्यु नहीं, यह जीवंतता का शिखर है। जैसे कंप्यूटर की रैम क्लियर होने के बाद सिस्टम हल्का चलने लगता है, वैसे ही सजगता मन के कचरे को मिटा देती है। फिर जीवन में सहजता, प्रेम और मौन आ जाता है। धर्म कोई करने की चीज नहीं, धर्म होने की अवस्था है, और सजगता उसका पहला और अंतिम सूत्र है। सजग रहो और कुछ मत करो, बस सजग रहो और सब कुछ हो जाएगा। ओशो। अगर आप भी ओशो के इस संदेश को महसूस करते हैं तो इस वीडियो को अंत तक सुनिए, साझा कीजिए, क्योंकि धर्म का असली मंदिर आपका चेतन मन है। सजगता का फूल तभी खिलता है जब जड़ में स्वीकार की मिट्टी हो। ओशो का दियो का धर्म साधना सूत्र स्वीकार, एक्सेप्टेंस। हम सब जीवन में कुछ न कुछ बदलना चाहते हैं, अपने हालात, अपने रिश्ते, अपने मन, यहाँ तक कि खुद को भी। पर जितना हम बदलने की कोशिश करते हैं, जीवन उतना ही उलझता चला जाता है। ओशो कहते हैं, जिस क्षण तुमने खुद को स्वीकार किया, उसी क्षण परिवर्तन शुरू हो जाता है। स्वीकार शब्द छोटा है, लेकिन इसका अर्थ बहुत विशाल है। यह निष्क्रियता नहीं, बल्कि गहरी समझ है। स्वीकार का मतलब है जो है उसे पूरी तरह देखना और उसे नकारे बिना। स्वीकार करना। जब बादल आकाश को ढक लेते हैं, हम सूर्य को नहीं देख पाते, पर क्या सूर्य गायब हो गया? नहीं, वह वही है, बस हमारा दृष्टिकोण बादलों से ढका हुआ है।
वैसे ही हमारे भीतर भी शांति है, पर हम उसे अस्वीकार की धुंध से ढक देते हैं। आधुनिक मनोविज्ञान भी यही कहता है, एक्सेप्टेंस इज द की टू हीलिंग। जितना हम अपनी भावनाओं से भागते हैं, वे उतनी गहराई में जाकर जड़ जमा लेती हैं। ओशो कहते हैं, जिस चीज को तुम स्वीकार करते हो वह बदल जाती है, और जिसे तुम नकारते हो वह और मजबूत हो जाती है। जब हम किसी नकारात्मक भावना जैसे गुस्सा या ईर्ष्या को स्वीकार करते हैं, तो उसका दबाव कम हो जाता है। यह वैसा ही है जैसे प्रेशर कुकर का ढक्कन थोड़ा खोल देने से भाप निकल जाए। स्वीकार मन की भाप को बाहर निकलने देता है। अस्वीकार का जाल उसे सियाल। हम हर दिन अस्वीकार में जीते हैं। मैं ऐसा नहीं होना चाहता, मेरा जीवन ऐसा नहीं होना चाहिए, मेरे माता पिता, समाज, साथी सब बदल जाएं। यह निरंतर असंतोष हमें तोड़ देता है। ओशो कहते हैं, तुम दुखी इसलिए नहीं हो कि जीवन कठिन है, तुम दुखी इसलिए हो कि तुम जीवन को जैसे है वैसे स्वीकार नहीं करते। सोशल मीडिया पर हम दूसरों की लाइफ देखकर सोचते हैं, काश मेरी जिंदगी ऐसी होती। यही तुलना अस्वीकार का सबसे आधुनिक रूप है, और यही तुलना हमें कभी वर्तमान में जीने नहीं देती। स्वीकार का अभ्यास। स्वीकार साधना का अभ्यास है, और यह हर पल किया जा सकता है। मिरर प्रैक्टिस। रोज सुबह शीशे में खुद को देखो और कहो, मैं जैसा हूं वैसा ठीक हूं। शुरुआत में झूठ लगेगा, पर धीरे धीरे यह सच बन जाएगा। इमोशन ऑब्जर्वेशन। जब कोई भावना उठे, दुख, गुस्सा या डर, खुद से कहो, मैं इस भावना को स्वीकार करता हूं। मत भागो, बस साथ बैठो। रिलेशनशिप एक्सेप्टेंस। अपने करीबियों को बदलने की कोशिश मत करो, उन्हें जैसे हैं वैसे ही देखो, बिना आलोचना के। यही प्रेम की शुरुआत है। बॉडी अवेयरनेस। अपने शरीर को स्वीकारो। मोटापा, रंग, झुर्रियां, ये सब जीवन की कविताएं हैं, दोष नहीं। स्वीकार से मुक्ति तक। जब तुम स्वीकार करना सीख लेते हो, तो भीतर एक अद्भुत शांति उतरती है। फिर तुम न जीतना चाहते हो, न हारना बस रहना चाहते हो। स्वीकार का अर्थ है समर्पण। स्वीकार ही ध्यान की देहरी है। जैसे जैसे तुम अपने भीतर के तूफानों को स्वीकार करते जाते हो, वैसे वैसे भीतर मौन गहराता जाता है। जब कोई संगीतकार गलत सुर स्वीकार कर लेता है, तो अगले ही पल उसका संगीत और सुंदर हो जाता है। वैसे ही जीवन भी संगीत बन जाता है, जब हम उसके हर सुर को स्वीकार कर लेते हैं। स्वीकार का अर्थ हारना नहीं, स्वीकार का अर्थ है मैं और अस्तित्व एक हूँ। यही धर्म साधना का हृदय है। जो है उसे स्वीकार लो, क्योंकि जो है वही होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि यह संदेश आज के जीवन में जरूरी है, तो इस वीडियो को साझा कीजिए, क्योंकि धर्म का असली मंदिर बाहर नहीं, वह वही है जहां आप खुद को स्वीकार करते हैं। ध्यान, मेडिटेशन। ओशो कहते हैं, ध्यान कोई क्रिया नहीं, एक अवस्था है। तुम ध्यान नहीं करते, तुम ध्यान में गिरते हो। क्या ध्यान मतलब आंखें बंद करना है, या पहाड़ों पर जाकर चुप बैठ जाना? ओशो कहते हैं, नहीं। ध्यान का मतलब है जहां तुम हो वहीं पूरी तरह उपस्थित होना। ध्यान का अर्थ है अपने भीतर लौट आना। ध्यान क्या है? ध्यान कोई तकनीक नहीं, ये होने की कला है। जैसे ही तुम सजग होते हो और जो है उसे स्वीकारते हो, ध्यान अपने आप जन्म लेता है। ओशो कहते हैं, ध्यान वह अवस्था है जहां विचार नहीं, केवल साक्षी रह जाता है। जब आप किसी फिल्म में पूरी तरह डूब जाते हैं, तो कुछ मिनट के लिए आप खुद को भूल जाते हैं। वो हल्का सा खो जाना ध्यान की झलक है। बस फर्क यह है कि फिल्म की जगह आप खुद में डूबते हैं। आज विज्ञान भी मानता है कि ध्यान मस्तिष्क की कार्य प्रणाली बदल देता है। न्यूरोसाइंस के अनुसार ध्यान से मस्तिष्क के स्ट्रेस सर्किट्स शांत होते हैं और अवेयरनेस रीजन्स सक्रिय हो जाते हैं। पर ओशो का कहना है, ध्यान का उद्देश्य सिर्फ शांत होना नहीं, बल्कि जागना है। जैसे फोन एयरप्लेन मोड में जाता है, तो बाहरी नेटवर्क कट जाते हैं, पर अंदर का सिस्टम सक्रिय रहता है। वैसे ही ध्यान का अर्थ है बाहर की दुनिया से कुछ देर डिस्कनेक्ट होकर भीतर के अस्तित्व से रिकनेक्ट होना। ध्यान कैसे करें? ओशो कहते हैं, ध्यान कोई एक तरीका नहीं, हजारों रास्ते हैं, लेकिन शुरुआत के लिए वे 3 सरल मार्ग बताते हैं। सजग क्रिया, माइंडफुल एक्शन।
चलते समय सिर्फ चलो, खाते समय सिर्फ खाओ, बोलते समय सिर्फ बोलो। हर काम में संपूर्ण उपस्थिति यही पहला ध्यान है। अगर आप रोज चाय पीते समय मोबाइल बंद करके सिर्फ उस स्वाद, उस गर्मी, उस सुगंध को महसूस करें, तो वह एक छोटा सा ध्यान बन जाता है। निर्द्वंद्व बैठना, साइलेंट सिटिंग। दिन में कुछ समय सिर्फ बैठो, न कुछ करो, न कुछ सोचो, बस अपने विचारों को आते जाते देखो। धीरे धीरे विचारों की भीड़ कम होने लगेगी। जैसे किसी स्टेशन पर ट्रेनें आती जाती हैं, पर आप प्लेटफॉर्म पर बैठे देखते हैं, वैसे ही अपने विचारों को देखो। गतिमान ध्यान, डायनामिक मेडिटेशन। ओशो ने आधुनिक मनुष्य के लिए डायनामिक मेडिटेशन बनाई, क्योंकि आज के मन में बहुत दबा हुआ तनाव है। पहले उसे झाड़ दो चिल्लाकर, हंसकर, रोकर, नाचकर। जब मन खाली हो जाए तभी शांति उतरती है। पहले पागल हो जाओ, तभी ध्यान संभव है। ध्यान और जीवन। ध्यान सिर्फ ध्यान कक्ष में नहीं, जीवन के हर पल में है। जब तुम ध्यानपूर्वक बात करते हो, ध्यानपूर्वक सुनते हो, ध्यानपूर्वक प्रेम करते हो, तब जीवन साधना बन जाता है। जब कोई सर्जन ऑपरेशन कर रहा होता है, वह पूरी तरह उस क्षण में होता है, यही ध्यान है। जब कोई चित्रकार रंगों में खो जाता है, यही ध्यान है। जब कोई माँ बच्चे को निहारती है बिना शब्दों के, यही ध्यान है। ध्यान का परिणाम है मौन। पर यह मृत्यु का मौन नहीं, यह जीवन का संगीत है। फिर तुम्हें किसी धर्म, गुरु या ग्रंथ की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि सत्य तुम्हारे भीतर खिल उठता है। जहाँ ध्यान है, वहीं भगवान है। जब कोई नदी सागर में मिलती है, तो वह समाप्त नहीं होती, वह असीम हो जाती है। ध्यान भी वही मिलन है, मैं से हम तक, व्यक्तिगत से सार्वभौमिक तक। ध्यान कोई लक्ष्य नहीं, यह यात्रा का तरीका है। जैसे ही तुम सजग होते हो, स्वीकार करते हो, तुम अपने भीतर की मौनता में गिर पड़ते हो, और वही मौन है ध्यान। कुछ मत करो, बस रहो, और वही रहना ध्यान है। अगर यह वीडियो आपके भीतर शांति या जिज्ञासा जगाए, तो इसे अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, क्योंकि ध्यान साझा नहीं होता, पर उसकी प्रेरणा फैलती है। ओशो का धर्म साधना सूत्र व निर्नाम प्रेम, लव। प्रेम दुनिया का सबसे अधिक बोला जाने वाला शब्द, पर सबसे कम समझा गया अनुभव। हम प्रेम की बात करते हैं, पर भीतर भय, स्वामित्व और अपेक्षा भरे हैं। ओशो कहते हैं, प्रेम वह नहीं जो किया जाए, प्रेम वह है जो होता है जब तुम स्वयं को मिटा देते हो। प्रेम क्या है? ओशो के अनुसार प्रेम कोई भावना नहीं, यह चेतना की अवस्था है। जब अहंकार गिर जाता है तो प्रेम प्रकट होता है। जहाँ मैं, वहाँ प्रेम नहीं। जहाँ प्रेम है, वहाँ मैं नहीं। जैसे सूरज रोशनी फैलाता है बिना किसी अपेक्षा के, वैसे ही प्रेम भी अपनी प्रकृति से देता है, कुछ पाने के लिए नहीं। अगर तुम किसी से प्रेम करते हो और बदले में कुछ चाहते हो, तो वह प्रेम नहीं, व्यापार है। आज प्रेम को अक्सर अटैचमेंट, लिप्तता समझ लिया गया है। हम कहते हैं, मैं तुमसे बहुत जुड़ गया हूँ, पर जुड़ना और प्रेम करना अलग बातें हैं। ओशो कहते हैं, अटैचमेंट है भय से जन्मा, और प्रेम है स्वतंत्रता से जन्मा। अगर तुम किसी को अपनी स्वतंत्रता से वंचित करते हो, जैसे तुम ये मत करो, वहां मत जाओ, उससे मत मिलो, तो यह प्रेम नहीं, असुरक्षा है। सच्चा प्रेम किसी को बंधन नहीं देता, वह तो कहता है उड़ो और जब चाहो लौट आओ। प्रेम का विज्ञान कहता है कि प्रेम के क्षणों में हमारे दिमाग में ऑक्सीटोसिन और डोपामाइन रिलीज होते हैं, जो खुशी, सुरक्षा और करुणा की भावना पैदा करते हैं। पर ओशो कहते हैं, ये रासायनिक बदलाव केवल छाया है। असली प्रेम वह ऊर्जा है जो तुम्हें असीम बना देती है। जैसे बिजली बल्ब से गुजरकर प्रकाश बनती है, वैसे ही चेतना जब हृदय से गुजरती है, प्रेम बनती है। प्रेम की साधना कैसे करें? प्रेम कोई तकनीक नहीं, लेकिन उसके लिए तुम्हें अहंकार, भय के और स्वार्थ से खाली होना पड़ता है। ओशो प्रेम साधना के कुछ सूत्र देते हैं। अपने से प्रेम करो। अगर तुम खुद से प्रेम नहीं कर सकते, तो किसी और से भी नहीं कर सकते। अपने दोषों को भी प्रेम से देखो, वही पहला कदम है। अपेक्षाओं को छोड़ो। प्रेम दो आत्माओं का नृत्य है, सौदे का अनुबंध नहीं। जो प्रेम देता है, वह लौटाने की प्रतीक्षा नहीं करता। सुनना सीखो। प्रेम का अर्थ सिर्फ कहना नहीं, सुनना भी है।
जब तुम किसी को पूरी सजगता से सुनते हो, वही प्रेम की सबसे ऊंची भाषा है। निर्भय बनो। प्रेम का पहला शत्रु भय है। जब तक तुम आहत होने से डरते हो, तब तक तुम प्रेम के मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते। प्रेम और ध्यान का संगम। ओशो कहते हैं, ध्यान और प्रेम दो पंख हैं। एक से तुम ऊंचाई पाते हो, दूसरे से उड़ान। ध्यान तुम्हें मौन में ले जाता है और प्रेम उस मौन को संगीत बना देता है। जब ये दोनों मिलते हैं तो जीवन पूजा बन जाता है। जैसे अगर ध्यान नदी है तो प्रेम उसका प्रवाह है। नदी बिना बहाव के मरी हुई है और प्रवाह बिना नदी के अस्तित्वहीन। प्रेम का परिणाम। जब प्रेम पूर्ण हो जाता है तो तुम किसी से नहीं, समस्त अस्तित्व से प्रेम करने लगते हो। फूल से, पक्षी से, हवा से, मौन से। सच्चा प्रेम व्यक्ति से नहीं, जीवन से होता है। तब न द्वेष बचता है न भय, बस एक अनाम आनंद बहता है जो धर्म का सबसे सुंदर रूप है। ओशो कहते हैं, प्रेम ध्यान है। जब प्रेम पूर्ण होता है तब तुम वही हो जाते हो जिसे लोग ईश्वर कहते हैं। तो प्रेम करो, पर मालिक बनकर नहीं, बल्कि एक खुले हृदय से, जो कुछ पाने नहीं, बस देने आया है। इसके बाद जो वर्तमान में जीता है वही वास्तव में जीता है। बाकी सब केवल सोचते हैं कि वे जी रहे हैं। ओशो का धर्म साधना सूत्र, वर्तमान में रहना। वर्तमान दानिये अनिन, जो असली जीवन है वो हमारी उंगलियों से फिसल जाता है। ओशो कहते हैं, जीवन कहीं और नहीं है, वह यहीं और अभी है। वर्तमान का अर्थ, वर्तमान में रहना कोई तकनीक नहीं, यह जागने की कला है। यह समय के विरुद्ध नहीं, बल्कि समय से परे जाने का अनुभव है। आप सड़क पर चल रहे हैं, लेकिन दिमाग ऑफिस की मीटिंग में है। आप खाना खा रहे हैं, लेकिन सोच भविष्य की ईएमआई में है। शरीर अब में है, लेकिन मन कहीं और यही असली तनाव है। ओशो कहते हैं, मन हमेशा वहां होता है जहां तुम नहीं होते। विज्ञान भी कहता है, वर्तमान में रहना न केवल आध्यात्मिक है, बल्कि वैज्ञानिक रूप से सबसे स्वस्थ अवस्था है। जैसे मोबाइल में कई ऐप्स खुले हों तो बैटरी जल्दी खत्म होती है, उसी तरह जब हमारा मन अतीत और भविष्य दोनों में खुला रहता है तो ऊर्जा खत्म होती है। वर्तमान में रहना मतलब सारे ऐप्स बंद करके फुल चार्ज होना। वर्तमान में कैसे रहें? ओशो कहते हैं, वर्तमान में रहना कोई प्रयत्न नहीं, बल्कि समझ है कि कुछ और अस्तित्व में है ही नहीं। सांस पर ध्यान, ब्रेथ अवेयरनेस। दिन में कुछ बार रुकिए, बस अपनी सांस को महसूस कीजिए। जब सांस पर ध्यान जाता है, मन वर्तमान में लौट आता है। एक काम एक समय, सिंगल टास्किंग। जब आप खाना खा रहे हैं, सिर्फ खाइए। जब चल रहे हैं, सिर्फ चलिए। यही ध्यान का वास्तविक रूप है। वॉच योर थॉट्स। विचार आएंगे, जाएंगे, बस देखें बिना उलझे। जैसे आकाश में बादल आते जाते हैं, वैसे ही उन्हें गुजरने दें। डिस्कनेक्ट टू रिकनेक्ट। दिन में कुछ मिनट के लिए मोबाइल, सोशल मीडिया सब बंद करें। खुद से मिलिए, वो मिलन ही ध्यान है। वर्तमान की शक्ति। वर्तमान में रहना हमें अतीत के पश्चाताप और भविष्य की चिंता से मुक्त करता है। कल नहीं है, कल कभी नहीं आता। जब भी जीवन आता है वह आज आता है। जब कोई संगीतकार वादन कर रहा होता है, वह वर्तमान में डूबा होता है। वह सोच नहीं रहा होता, बस बह रहा होता है। वही प्रवाह ही ध्यान है। कोई बल्लेबाज जब मैदान में होता है तो वह न कल के आउट को सोचता है, न अगले मैच की चिंता करता है, वह बस इस गेंद में होता है। वही वर्तमान की साधना है। वर्तमान में रहना और मुक्ति। ओशो कहते हैं, वर्तमान में रहना ही मोक्ष है, क्योंकि जो अब में है वह मन से परे है। जब तुम पूरी तरह इस क्षण में जीते हो तो समय रुक जाता है और तुम देख पाते हो कि जीवन कभी होता नहीं, वह हमेशा है। जैसे कोई फिल्म फ्रेम बाय फ्रेम चलती है, पर तुम जब केवल एक फ्रेम पर ठहर जाते हो तो पूरा सिनेमा रुक जाता है। वर्तमान में रहना भी वैसा ही है, समय की फिल्म को रोक देना। वर्तमान में रहना कोई अभ्यास नहीं, यह सीख एक जागृति है कि जीवन कहीं और नहीं, यहीं बह रहा है, यहीं धड़क रहा है। अतीत स्मृति है, भविष्य कल्पना सत्य केवल वर्तमान है। ओशो का धर्म साधना सूत्र, अहंकार का विसर्जन। क्या आपने कभी गौर किया है
जब कोई आपकी तारीफ करता है तो कुछ फूल उठता है भीतर, और जब कोई आलोचना करता है तो भीतर कुछ टूट जाता है। वो क्या है जो इतना प्रभावित होता है? वो आप नहीं हैं, वो आपका अहंकार, ईगो है। ओशो कहते हैं, अहंकार एक झूठी पहचान है जो तुम नहीं हो, उसी को तुम मैं समझ बैठे हो। अहंकार क्या है? अहंकार कोई चीज नहीं है, ये तुम्हारे भीतर का भ्रम है। जब तुम कहते हो मैं डॉक्टर हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं सफल हूँ, तो ये सारे मैं उस असली मैं को छिपा देते हैं जो शब्दों से परे है। अहंकार तुम्हें यह दिखाता है कि तुम खास हो, और यही झूठी भावना तुम्हें सबसे दूर कर देती है। साइकोलॉजी बताती है कि ईगो एक साइकोलॉजिकल मास्क है जो हमें सुरक्षा देता है, लेकिन बंधन भी बन जाता है। जब कोई हमें इंसल्ट करता है तो असल में हमें नहीं, हमारे ईगो इमेज को चोट लगती है। साइंस भी यह मानती है कि जब ईगो को खतरा महसूस होता है तो एमिगडेला, फियर सेंटर, तुरंत सक्रिय हो जाता है और शरीर फाइट और फ्लाइट मोड में चला जाता है। यानी अहंकार केवल मानसिक नहीं, शारीरिक तनाव की जड़ भी है। जैसे कोई व्यक्ति हेलमेट पहनकर सो जाए, वह सोचता है अब मैं सुरक्षित हूं, लेकिन वह हेलमेट उसे नींद नहीं लेने देता। अहंकार भी वैसा ही है, यह हमें दूसरों से प्रोटेक्ट करता है, लेकिन भीतर की शांति छीन लेता है। अहंकार का विसर्जन। ओशो कहते हैं, तुम्हारे भीतर दो मैं हैं, एक झूठा जो दुनिया को दिखाते हो, और एक सच्चा जो मौन में बसता है। अहंकार का विसर्जन मतलब झूठे मैं को पहचानना और उसे धीरे धीरे गिरा देना। यह कोई प्रयास नहीं, बल्कि एक जागरण है। जब तुम स्वीकार करते हो कि तुम कुछ नहीं जानते, वहीं से ज्ञान की शुरुआत होती है। जब किसी बच्चे से पूछा जाए तुम कौन हो, वह मासूमियत से कहता है मैं हूं। वह न हिंदू है, न मुसलमान, न अमीर, न गरीब, वह बस अस्तित्व है, वही सच्चा स्वरूप है। अहंकार से मुक्ति के उपाय। अहंकार का विसर्जन किसी तीर्थ या मंदिर में नहीं होता, यह तुम्हारे रोजमर्रा के जीवन में ही संभव है। जागरूकता से देखो, अवेयरनेस। जब भी मन कहे मैं सही हूं, मैं श्रेष्ठ हूं, बस रुक जाओ और देखो। देखना ही विसर्जन की शुरुआत है। सेवा करो बिना स्वामित्व के। किसी की मदद करो, लेकिन भीतर मत सोचो मैंने किया। कर्म करो, लेकिन कर्ता को छोड़ दो। हंसो अपने ऊपर। जो खुद पर हंस सकता है, उसका अहंकार टिक नहीं सकता। ओशो कहते हैं, हंसी बुद्धत्व का पहला संकेत है। तुलना छोड़ो। अहंकार हमेशा दूसरों से तुलना करता है, और यही दुख का मूल है। जहां तुलना खत्म, वहीं शांति शुरू। देखिए स्टीव जॉब्स, आइंस्टीन या बुद्ध। उनकी महानता उनके अहंकार में नहीं थी, बल्कि उस खालीपन में थी जहां अहंकार मिट चुका था। जब कलाकार सृजन में डूब जाता है तो वह मैं को भूल जाता है, वह बस माध्यम बन जाता है। वही अहंकार का विसर्जन है। एक आदमी मेडिटेशन कैंप में गया और बोला, मैं अहंकार छोड़ना चाहता हूँ। ओशो हंसे और बोले, जो मैं छोड़ना चाहता है वही तो अहंकार है। यानी इसे छोड़ने से नहीं, देखने से ही यह गल जाता है। जब मैं मिटता है तब प्रेम जन्म लेता है, शांति प्रकट होती है, और जीवन पहली बार सहज हो जाता है। जहाँ तेने मैं से ही, वहाँ परमात्मा है। जैसे दीवार हटे तो हवा बहने लगती है, वैसे ही अहंकार गिरते ही अस्तित्व बहने लगता है। अहंकार को मारना नहीं, बस देखना है, समझना है। क्योंकि जो समझा गया वह अपने आप मिट जाता है। जहाँ विनम्रता है वहीं ईश्वर है, जहाँ मौन है वहीं सत्य है। तो आइए अपने भीतर के झूठे मैं को पहचानें और उस शून्यता में प्रवेश करें जहाँ केवल प्रेम है, केवल अस्तित्व है। हर इंसान आज़ादी चाहता है, पर क्या आपने कभी सोचा, जिस आज़ादी की हम बात करते हैं, क्या वो सच में स्वतंत्रता है? ओशो कहते हैं, जिसे तुम स्वतंत्रता कहते हो वह अक्सर सिर्फ एक नई गुलामी होती है। स्वतंत्रता का अर्थ। स्वतंत्रता का मतलब यह नहीं कि तुम जो चाहो वो करो, यह तो मन की मनमानी है। सच्ची स्वतंत्रता का अर्थ है भीतर से मुक्त होना।
उन विचारों, विश्वासों और डर से जो तुम्हें बांधते हैं। आज का आदमी कहता है, मैं स्वतंत्र हूं क्योंकि मैं जो चाहूं वो खरीद सकता हूं। लेकिन सच्चाई यह है वह बाजार, समाज और दूसरों की राय का गुलाम बन चुका है। ओशो कहते हैं, स्वतंत्रता बाहर से नहीं आती, यह भीतर की क्रांति से जन्म लेती है। साइकोलॉजी बताती है कि इंसान के पास दो तरह की स्वतंत्रता होती है। बाहरी स्वतंत्रता बोलने, सोचने, काम करने की, और भीतरी स्वतंत्रता, इनर फ्रीडम, भावनाओं, डर और विचारों से मुक्ति की। आज हमारे पास आउटर फ्रीडम बहुत है, लेकिन इनर फ्रीडम लगभग खत्म हो चुकी है। जैसे एक पक्षी खुले पिंजरे में है, दरवाजा खुला है, पर वह उड़ नहीं पाता क्योंकि जंजीर उसके भीतर है। ओशो कहते हैं, तुम्हारी जेल तुम्हारे मन के भीतर है और वही मन तुम्हें स्वतंत्रता का भ्रम देता है। ओशो स्वतंत्रता के 3 स्तर बताते हैं। राजनीतिक स्वतंत्रता, पॉलिटिकल फ्रीडम, राज्य या समाज से मुक्ति, यह सबसे बाहरी स्तर है। मानसिक स्वतंत्रता, साइकोलॉजिकल फ्रीडम, विचारों, मान्यताओं और कंडीशनिंग से मुक्ति, यह गहरी है। आत्मिक स्वतंत्रता, स्पिरिचुअल फ्रीडम, जहां मैं भी नहीं रहता, यह अत्य परम स्वतंत्रता है जहां केवल अस्तित्व बचता है। अहंकार की मृत्यु ही परम स्वतंत्रता है। एक छात्र सोचता है कि जब वह कॉलेज छोड़ेगा तो स्वतंत्र होगा, फिर नौकरी में जाता है, वहां बॉस की गुलामी। वह सोचता है जब मैं अपना बिजनेस करूंगा तो आजाद रहूंगा, लेकिन तब वह ग्राहकों, टैक्स और कंपटीशन का गुलाम बन जाता है। स्वतंत्रता किसी परिस्थिति से नहीं आती, वह एक भीतर की स्थिति है। जैसे समुद्र की लहरें उठती और गिरती हैं, लेकिन गहराई में समुद्र शांत रहता है। तुम्हारे भीतर भी वही गहराई है जहां कोई बंधन नहीं, कोई डर नहीं। ओशो कहते हैं, स्वतंत्रता दी नहीं जा सकती, इसे केवल पाया जा सकता है। अवलोकन, अवेयरनेस, हर विचार, हर भय को देखो, बिना निर्णय के। देखना ही मुक्ति की शुरुआत है। अस्वीकार करने का साहस, जहां झूठ दिखे वहां ना कहने का साहस रखो, भले ही पूरा संसार हाँ कह रहा हो। प्रेम में रहो, जहां प्रेम होता है वहां स्वतंत्रता रहती है, जहां स्वामित्व होता है वहां गुलामी शुरू हो जाती है। आत्म साक्षात्कार, जानो तुम कौन हो, क्योंकि जो खुद को जान लेता है वह किसी का गुलाम नहीं रह सकता। ज्ञान का अर्थ है अपने अस्तित्व की स्वतंत्रता को पहचानना। स्वतंत्रता का मतलब किसी से भागना नहीं, बल्कि खुद में लौटना है। जो स्वयं में स्वतंत्र है वह जहां भी है वहीं मुक्त है। स्वतंत्रता कोई लक्ष्य नहीं, यह तुम्हारे होने की प्राकृतिक अवस्था है। तो अब समय है भीतर की उन दीवारों को गिराने का जहां डर, तुलना और अपेक्षाएं तुम्हें बांध रही हैं। क्योंकि जब तुम भीतर से स्वतंत्र हो जाते हो तो पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे साथ नाचता है। क्योंकि जब एक आत्मा स्वतंत्र होती है तो पूरी मानवता हल्की हो जाती है। आज हमने जीवन के 7 गहन सूत्रों की यात्रा की। सजगता, स्वीकार, ध्यान, प्रेम, वर्तमान में रहना, अहंकार का विसर्जन और स्वतंत्रता। ओशो कहते हैं, जो व्यक्ति इन 7 सूत्रों को समझता और अनुभव करता है वही वास्तविक धर्म के मार्ग पर है। सजगता हमें बताती है कि हम अपने जीवन में खोए नहीं हैं। हम हर क्षण जागते और सचेत रह सकते हैं। स्वीकार हमें दिखाता है कि जीवन की हर परिस्थिति, हर अनुभव हमारे भीतर की शांति की कुंजी है। ध्यान हमें भीतर की मौनता में ले जाता है, जहां विचार रुकते हैं और अस्तित्व प्रकट होता है। प्रेम वह ऊर्जा है जो हमें अहंकार से ऊपर उठाती है, जो हमें दूसरों और जीवन से बिना शर्त जुड़ने की क्षमता देती है। वर्तमान में रहना हमें सिखाता है कि जीवन हमेशा अब में बहता है। अतीत का भार और भविष्य का भय केवल भ्रम है। अहंकार का विसर्जन हमें भीतर की स्वतंत्रता की ओर ले जाता है। स्वतंत्रता वह अंतिम लक्ष्य है, वह अवस्था है जहां हम किसी भी बंधन से मुक्त हैं, जहां जीवन स्वतः ही सरल, सहज और आनंदमय बन जाता है। धर्म का अर्थ केवल नियम नहीं, यह अनुभव, जागरूकता और पूर्ण स्वतंत्रता है। तो आइए
इन सूत्रों को अपने जीवन में उतारें। हर पल सजग रहें, स्वीकार करें, ध्यान में रहें, प्रेम में बहें, अहंकार को पहचानें और उसे छोड़ दें, और अंततः स्वयं की वास्तविक स्वतंत्रता का अनुभव करें। जब आप जीवन को इस दृष्टि से जीते हैं, तो आप केवल जीते नहीं, आप स्वयं जीवन बन जाते हैं। अगर आपको यह ऑडियो बुक पसंद आया हो, तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हम फिर इसका अगला भाग आपके बीच ला सकें।